बुधवार को नुह जिले के सबसे बड़े गांव सिंगार में श्री हनुमान जी नंदी जी शिखर कलश स्थापना एवं शिवरात्रि पर्व के अवसर पर हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, खेल मंत्री गौरव गौतम ने शिरकत कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। सिंगेश्वर मंदिर ऐतिहासिक मंदिर है, जहां जुलाई माह में होने वाली शोभा यात्रा का समापन किया जाता है। इस ऐतिहासिक मंदिर में बुधवार को भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सनातन धर्म से जुड़े सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर हरियाणा सरकार में मंत्री विपुल गोयल और गौरव गौतम का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया तथा दोनों मंत्रियों ने शिव मंदिर में जलाभिषेक भी किया और दोनों मंत्रियों ने 11-11 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी की। विपुल गोयल ने तो यहां तक कहा कि मंदिर जीर्णोद्धार में धन की कमी नहीं आएगी। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि शिवरात्रि की सभी को बहुत बहुत बधाई। मेवात मित्र मंडल ने जो सिंगेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करने का बीड़ा उठाया है, उनको साधुवाद देता हूं, उनकी सराहना करता हूं। उन्होंने कहा कि मेवात की डेमोग्राफी को लेकर विकसित करने के लिए नया इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाएगा। मेवात के युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, जो रोजगार की वजह से पलायन हो रहा है वे बंद हो। मेवात को जल्द ही इंडस्ट्रियल पार्क देखने को मिलेंगे। धर्मांधा बोर्ड को लेकर जो मांग रखी गई है, उसको लेकर मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार से बातचीत की जाएगी। सुनिए आप इस वीडियो में विस्तार पूर्वक दोनों मंत्रियों ने क्या क्या कहा। और टूरिज्म की बात हुई, इसके अलावा धर्मांधा बोर्ड का जिक्र हुआ, क्या कहेंगे? पहले तो आज मैं सबसे पहले आप लोगों के माध्यम से शिवरात्रि की सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और मेवात मित्र मंडल ने जो सिंगेश्वर महादेव को जीर्णोद्धार करने का जो बीड़ा उठाया है, उनको मैं बहुत बहुत उनका साधुवाद देता हूं, उनकी सराहना करता हूं। और मेवात की डेमोग्राफी के लिए और मेवात को डेवलप करने के लिए एक इंडस्ट्रियल पार्क और नया इंडस्ट्री नई डेवलप होनी चाहिए। ये बिल्कुल चिंता सही है मेवात के लोगों की। मेवात के युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, तो पलायन यहाँ से बंद हो, तो उसके लिए सरकार भी चिंतित है। और आने वाले कुछ दिनों में एक नहीं कई इंडस्ट्रियल पार्क मेवात के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। और धर्मांधा बोर्ड की बात की, टूरिज्म को डेवलप करने की बात की, जिस तरीके से लोगों का आवागमन यहाँ पर बढ़ सके, तो वो सब काम के लिए भी सरकार उस पर बिल्कुल सीरियस है। और उस पर आपको आगे आने वाले दिनों में कुछ न कुछ काम होता हुआ दिखने लगेगा। विपुल जी और गौरव गौतम जी, भारी नुह जिला हरियाणा में सबसे पिछड़ा जिला है, क्या भरोसा यहाँ के लोगों को देता है? यहाँ के लोगों को भरोसा देना चाहूँगा, जब 2014 से आज तक चाहे केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं जो मेवात जिले को एक पिछड़ा जिला चुनकर उसे आगे उसका डेवलप करने का काम किया। और आपने देखा 10 सालों में मेवात की कनेक्टिविटी हो, मेवात की डेवलपमेंट हो, पिछले 60 साल में जो कभी काम नहीं हुआ वो मेवात के अंदर अब हुआ है। और आगे भी सरकार इसके लिए बिल्कुल सीरियस है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे मेवात एक अग्रणी जिलों में गिनती है। शिक्षा की अगर हम बात करें तो मेवात में सभी मामलों में पिछड़ा हुआ है, नहीं, मेवात में पिछले 10 सालों में आप इसका इतिहास उठा के देखेंगे तो जब भारतीय जनता पार्टी की और मोदी जी की सरकार ने पिछले 10 साल का कार्यकाल उठाकर देखिए, कितना पैसा, कितना डेवलपमेंट का काम, इतने रोजगार के काम, कितनी कनेक्टिविटी के काम या रेलवे लाइन के काम भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने किए हैं। और उससे पहले सिर्फ कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक वोट बैंक के नाते इस मेवात को यूज करने का काम करती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी का जो एक मंत्र है सबका साथ सबका विकास, उस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और एक कार्यकर्ता उसी पे काम कर रहा है। सिंगेश्वर मंदिर का जिक्र आपने किया, 11-11 लाख रुपए की राशि भी आप दोनों मिनिस्टरों ने दी है। इतिहास इसका आपने जिक्र किया, क्या कहेंगे? नहीं, ये किसी हिंदू धर्म में पैदा हुए हर व्यक्ति के लिए गर्व की बात है कि वो अपने प्राचीन पांडवकालीन मंदिर में आकर उनका आशीर्वाद ले, और वो भी महाशिवरात्रि के ऐसे पावन पर्व पर। हम गर्व करते हैं कि हम उस सनातन संस्कृति से हैं, हम गर्व करते हैं उस धर्म से हैं। आज हम उसी के नियमित आज हम यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए आए। और इसके माहौल का उद्धार हो या उसको पर्यटन से जोड़ना हो या देश भर के लोगों का यहाँ आवागमन बढ़े, उस पर हम काम करेंगे, जिससे मेवात के लोगों का स्वाभाविक रूप से आर्थिक रूप से फायदा होगा। आपके अधीन जो मंत्रालय आते हैं, कोई बड़ी सौगात मेवात के खाते? जल्दी ही इसकी कोई अगर मेवात के लोग खेल के क्षेत्र में आगे आना चाहते हैं, उसमें अगर वो स्टेडियम या स्किल के माध्यम से रोजगार के कोई आयाम खोलने हो, तो मैं यहाँ के लोगों को आमंत्रित करता हूँ, यहाँ के युवाओं को आमंत्रित करता हूँ
खुले मन से मेरे साथ चर्चा करें। मैं उनके स्किल सेंटर से लेकर खेल तक की व्यवस्था के लिए काम करेंगे। धन्यवाद। कि हम सभी धर्मों का आदर करते हैं, लेकिन इस बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते कोई हमारे सनातन धर्म पर उंगली उठाए या उसे नष्ट करने का काम। ये वाली बात बिल्कुल अच्छे तरीके से सुन लें कि इस तरीके का कोई भी काम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उनको नमन करता हूं कि उन्होंने इस मंदिर को जीर्णोद्धार करने के लिए अपना सर्वस्व लगाने का जो प्रयास किया है, उस प्रयास को मैं यही कहना चाहता हूं कि बहुत अच्छा काम मेवात मित्र मंडल कर रहा है। आज इस कार्यक्रम में भगवान शिव की आराधना का कार्यक्रम तो था ही था, क्योंकि भगवान शिव को सबसे प्रिय है। गोपाल मोहन गर्ग जी, मूलचंद गोयल जी, हमारे इस गांव के सरपंच रकीब जी, जवाहरलाल मंगला जी और होटल से आए मेरे जगमोहन गोयल जी और महंत मुक्तिधाम जी के महंत जी जो मुक्तिधाम आश्रम से आए हैं, रामदास जी, और यहाँ पर मेवात की सरदारी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति पत्रकार छायाकार दोस्तों और दीवानचंद गोयल जी, जितने भी जो लोग हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। वैसे तो श्रृंगेश्वर महादेव एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है और इतिहास में वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए थे, यहाँ पर नहा धोकर तैयार हुए थे, श्रृंगार किया था, इसीलिए इस कस्बे का, इस एरिया का नाम श्रृंगार पड़ा। और श्रृंगेश्वर महादेव की स्थापना उन्होंने जो पूजा अर्चना की थी यहाँ पर की थी। और श्रृंगार से मेरा बहुत पुराना नाता भी है, ये मेरा ननिहाल भी है। मेरी चाची जो है श्रृंगार गांव से थी, इसलिए कि रेगुलर मीटिंग में चर्चा होती है और जल्दी ही मेवात के अंदर एक बहुत बड़ा नया इंडस्ट्रियल टाउन आपको देखने को मिलेगा, जिससे हजारों हजार बच्चों को नौकरी तो मिलेगी, उसके अलावा यहाँ के पलायन को रोकने का काम और डेमोग्राफी को बैलेंस करने का काम भी वो उद्योग धंधे करेंगे। और लेकिन मैं मेवात मित्र मंडल के लोगों से कहना चाहूंगा कि पूरा का पूरा मेवात का उन्होंने रिसर्च किया हुआ है, कहाँ प्राचीन कालीन मंदिर या ऐसी जगहें हैं पांडव कालीन जहाँ पर टूरिज्म डेवलप किया जा सकता है। तो एक प्रति बनाकर 2, 4, 5 जो जगह हैं उनको चिन्हित करके आप लोग हमें लिखकर दे दें और मैं मुख्यमंत्री जी से और गौरव जी मिलकर बात करेंगे और इस जो मेवात क्षेत्र के अंदर टूरिज्म को डेवलप कराने के लिए सरकार की तरफ से हम लोग प्रयास करेंगे। महापर्व महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर बाबा भोलेनाथ पर दर्शन करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज हमें जल चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम सब सौभाग्यशाली हैं और यहाँ के मेवात के उन जो लंबे समय से रह रहे, जो विकट परिस्थितियों में भी इन हमारे मंदिरों की सुरक्षा में, उनकी देख रेख में लगे हुए इन मेवात के योद्धाओं को भी मैं प्रणाम करता हूं, चरण स्पर्श करता हूं। आज ये पर्व पर हम लोग सब मिलकर ये संदेश देने के लिए आए हैं, चाहे हरियाणा की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, वो सब हमारे हिंदू संस्कृति के, सनातन संस्कृति के, मेवात के लोगों के साथ खड़ी हुई है। हम किसी धर्म का विरोध नहीं करते, लेकिन हमारा धर्म है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, सर्वे भवन्तु सुखना की बात करता है। हम उस सनातन धर्म से संबंध रखते हैं। हमें इस बात का गर्व है कि हम उस सनातन धर्म से संबंध रखते हैं जो दुनिया में विश्व के कल्याण की बात करता है। मैं आज आपकी ओर से, अपने मंत्रालय की ओर से, पार्टी की ओर से, अपने परिवार की ओर से उन सभी को प्रणाम करता हूं जिन्होंने लंबे समय से ये जीवनोद्धार इस मंदिर का हो नहीं रहा था। 2015 से मेवात मित्र मंडल ने यहाँ शुरुआत करी। हम आज आपको भरोसा देने के लिए आए हैं, ये विश्वास दिलाने के लिए आए हैं कि हम भी इसमें अहम भूमिका में आपके साथ खड़े मिलेंगे। एक युवा होने के नाते आपको ये भरोसा देता हूं कि आने वाली पीढ़ी, आने वाले युवा इन
मेवात के हमारे भाई बहनों के साथ मजबूती से कंधे से कंधा लगाकर खड़े हैं, हर परिस्थिति में खड़े हैं। और यहाँ से जो लोग पलायन करके या अपने बिजनेस के कारण चले गए हैं, और जिस प्रकार से नरेंद्र भाई ने बताया कि वो लोग भी अपने यहाँ आकर अपनी किसी न किसी रूप में भूमिका निभा रहे हैं, मैं उनसे इस मंच के माध्यम से आग्रह करता हूँ कि इसको मुहिम की ओर तेज करेंगे। मेवात के जहां भी मंदिर हैं उन सब का जीर्णोद्धार करेंगे, और इसको जो भी श्याम सुंदर जी ने कहा कि इसको पर्यटन स्थल और दुनिया के अंदर, देश और दुनिया में बताएंगे। पांडवकालीन मंदिर हैं जहां स्वयं में भगवान शिव ने यहाँ पर आकर, पांडवों ने आकर शिव जी की पूजा करी थी। हमें ये कृष्ण जी ने हमें ये सबको ये बात चर्चा में आनी चाहिए। जब ये माउथ टू माउथ या सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में पहुंचेगी तो स्वाभाविक रूप से यहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, हमारी सनातन संस्कृति को मजबूती आएगी, हमारे हिंदू धर्म के लोग यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए देश और दुनिया से आएंगे। मैं